सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान सभी साहित्यकार बंधु, मातृशक्ति एवं समस्त आनंद परिवार, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे क्यों आता हूँ। मेरे ख्याल मेरे से ज़्यादा दूर से भाई साहब को छोड़ने अगर तो कोई नहीं आया होगा। और मैं जब से मैं जुड़ा हूँ मैं प्रतिवर्ष आता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा कि उसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो है मेरे बड़े भाई डॉक्टर मधुकांत जी का आदेश क्या भाई भिवानी चलना है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 भाई आनंद आर्टिस्ट जी का आग्रह कि बाबू जी की जयंती आ रही है, आपने आना है। और तीसरा मेरे मन की इच्छा कि मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूं, साहित्यकारों से मिलके उनके बारे में और साहित्य के बारे में मेरा कुछ ज्ञानवर्धन हो। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। असल बात यह है, मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हम वृद्धाश्रम चलाते हैं। हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता का कितना अनादर कर रहे हैं। और एक ये शख्स हैं आनंद परिवार वाले जो अपने माता पिता का इतना आदर मान कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ना सौभाग्य की बात है। वरना हमारे पास तो आप सभी जो आए हैं वहाँ पे वो जानते हैं कि वहाँ पे वृद्ध रहते हैं और क्या क्या बातें वो सुनाते हैं, मन दुखी हो जाता है। 4 लड़के हैं, चारों साधन संपन्न हैं, चारों में अलग अलग कोठियाँ हैं, कारें हैं, माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं है। ये कुछ परिचलन हो गया, कुछ माहौल हो गया, कुछ वातावरण ऐसा हो गया कि हमें प्राइवेसी चाहिए, माँ बाप को बाहर निकाल देंगे। एक बच्चा इकलौता, माँ बाप ने कितने लाड प्यार से पाला होगा, करोड़पति परिवार का, 2 मंजिली कोठी उन्हें अपने बेटे के लिए बनाई। बेटा कहता है पापा मैं इसमें ना हमारी प्राइवेसी खराब होती है। 200, 400, 500 गज जाके दूर उसने 2 मंजिली कोठी एक और बना ली, उसमें अकेले बूढ़े माता पिता पड़े हैं। मैंने कहा बेटा अगर ये कल मर भी गए ना तेरे को 2 दिन तो पता भी नहीं लगेगा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। लेकिन कोई असर नहीं होता। एक ये परिवार ऐसा है जो प्रतिवर्ष अपने पिताजी की याद में आप सबको भी यहाँ भी जुटाता है, उनके बारे में बात होती है। और कितनी इसमें इसकी गरिमा देखिए, इस समारोह की गरिमा देखिए। इसको ना हाजिरी से देखिए ना किसी और बात से देखिए, उनके मनों के भाव को देखिए। बस मैं यही बात जाना मेरे को प्रतिवर्ष यहाँ पे खींच के लाती है। और मैं भाई साहब का इतना मन से आदर करता हूँ कि उन्होंने वो ज्योति प्रज्वलित कर रखी है जिससे बहुत से जो युवा हैं उनको ये सीखने को मिलेगा कि हमें भी अपने माता पिता की कदर करनी है। और हमारे साहित्यकार बंधुओं को भी एक नया टॉपिक मिलेगा कि अपने माता पिता के ऊपर लिखें, अपने परिवार में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनके बारे में लिखें, उनकी दशा के बारे में लिखें। अगर कोई सुखी है तो लिखें उनकी औलाद कितनी अच्छी है जिसकी वजह से वो सुखी हैं। अगर वो तड़प रहे हैं तो ये भी लिखें कि परमात्मा ऐसी औलाद किसी को न दे जिसके माँ बाप जो है ना आज के ज़माने में सब कुछ होते हुए भी तड़प रहे हैं। साधन संपन्न परिवार के बच्चे अपने माता पिता को ज़्यादा दुत्कार रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भूखा मरने वाला कोई ऐसा नहीं आया कि मजदूर है मेरा बेटा रोटी नहीं दे सकता। सारे वो आए हैं मेरा बेटा ऑफिसर है, मेरा बेटा। एक पूना से लेडी आई एयरफोर्स में ऑफिसर है, इकलौता लड़का है, कितनी बड़ी कोठी उसको मिली है, नौकर मिले हुए, लेकिन माता पिता को नहीं रखना चाहते। मैं भाई साहब को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। और हमारे जो आदरणीय घमंडी लाल जी अग्रवाल हैं उन्होंने उनके ऊपर पुस्तक लिखे और भी बढ़िया काम किया। मैंने भी अपने पिताजी के ऊपर पुस्तक लिखी है जिस पर अभी रिसर्च भी हो रही है, एक यूनिवर्सिटी ने टॉपिक दिया उस पर। लेकिन मैं जयलाल जी जैसा नहीं कर पाया कि प्रतिवर्ष उनकी याद में कोई सम्मेलन करूं, कोई ऐसा समारोह करूं और उससे लोगों को प्रेरणा मिले। मैं पुनः अपने हृदय की गहराइयों से भाई साहब को बधाई देता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी इस बात को पता नहीं किस रूप में लिया होगा लेकिन मेरी बात को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को यहाँ सम्मानित करने के लिए, मेरे को बुलाने के लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही बधाई देना चाहूँगा उन सभी लेखकों को जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं दी। मैं तो कवर पेज के अंदर मेरे 2-2, 4-4 पेज पढ़े हैं, सुन के ऐसे लगता है जैसे ये ना एक नया संसार है। मैं व्यापारी घराने से आता हूँ, हमारे परिवार में किसी ने एक लाइन भी नहीं लिखी, कभी एक लाइन भी नहीं लिखी। और
जब तक मेरे को दैवीय आदेश नहीं हुआ, मैंने भी कभी एक लाइन नहीं लिखी थी, ना पढ़ी थी। ये तो कुदरत का ऐसा हुआ कि मेरे को डिप्रेशन हुआ, उससे निकलने के लिए हमने अपने इष्ट देव को मनाया, उसने आदेश दिया कि तुम लिखना शुरू करो। ये हाथ मेरा डेड था उन दिनों, इसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करें, उसने इसी डेड हाथ से लिखवाना शुरू किया और बड़े शॉर्ट टाइम में मेरी 50 किताबें भी आ गई हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग लिख रहे हैं वो खूब लिखें, बढ़िया लिखें और ऐसा लिखें जिससे समाज में ना कुछ सीखने को मिले। खाली अपने मनोवृत्ति दिखाने के लिए, अपने शोशेबाजी करने के लिए नहीं, ऐसा इतिहास लिखें जिससे समाज को एक नई चेतना मिले। खास तौर पे हमारे युवाओं को अपने माता पिता के प्रति ना एक श्रद्धा का भाव पैदा हो, चाहे उसको कहानी के रूप में लिखें, चाहे कविता के रूप में, किसी रूप में भी लिखें, अवश्य लिखें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रूप देवगुण जी का, उनके नाम लिए बगैर मेरी बात पूरी नहीं होगी। कौशल साहब का, शील मैम का, सबका, कि वो मैं कुछ भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं कि बहुत अच्छा। मैंने जो आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, रूप देवगुण जी ने कहा अरे वो तो लिखनी बहुत ज़रूरी है भाई, ये लिखो, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा सर ऐसे लिखो, अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, लिखो। उन्हीं की प्रेरणा से ना मैं ये किताब लिख पाया हूँ। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।